सुपर वेदालेक्स लीडर्स और स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन का जो विषय है वो आप सबको पता ही होगा कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर, कि कैसे आप अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, या अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको कुछ समस्याएं आने लगी हैं, तो कैसे आप अपने शरीर को रीसेट कर सकते हैं। इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि स्वस्थ किसको आप स्वस्थ बोल सकते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर लेना कि आप स्वस्थ हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो उस स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना है, या अगर अभी आप स्वस्थ नहीं है तो वापस स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त करना है। इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आज का टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मैं आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ आपके लिए गुड न्यूज है या कुछ नई जानकारी जिसको मैं बोल सकता हूं। दोस्तों, कल जैसा कि आप सबको पता है इंटरनेशनल योगा डे है, और मैंने जब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे आप सब लोग आए थे तो हमने बात की थी कि हम एक स्पेशल क्लब बना रहे हैं जिसका नाम है वेदा वेल क्लब। वेदा वेल क्लब क्या है? ये आगे से वेल क्लब आपके लिए वो सारी चीजें करेगा जो आपको स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। जो भी व्यक्ति हमारे ये जो कार्डियोवेदा पैक, ग्लूकोवेदा पैक या वेलनेस पैक है उनको परचेज करेंगे तो वेदा वेल क्लब के वो मेंबर बनेंगे, सदस्य बनेंगे, और वेदा वेल क्लब उनके साथ फिर जूम मीटिंग्स करना और सारी चीजें करना आरंभ करेगा। साथ ही साथ वेदा वेल क्लब का एक और काम है कि सभी जो भी वेदालेक्स परिवार के सदस्य हैं वो इस वेदा वेल क्लब के सदस्य हैं, और वो अभी हम प्रातः प्रतिदिन सुबह 6 बजे हम योगा शुरू करने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया, आयुर्वेद किसी औषधि का नाम नहीं है, आयुर्वेद किसी जड़ी बूटी का नाम नहीं है, आयुर्वेद एक दिनचर्या का नाम है, आयुर्वेद एक स्वस्थ रहने की प्रक्रिया का नाम है, और प्रक्रिया शुरू होती है सुबह आपके उठने से। अगर हमारा सुबह पहला स्टेप, दिन का शुरुआत, अगर पहली स्टेप ही ठीक हो गया तो आगे का दिन अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे रोजाना, हमारे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे। मैं आपके साथ रहूंगा और हमारे जो योगा एक्सपर्ट है वो आपके साथ रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके साथ रहेगी। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे का योगा क्लासेस है वो शुरू करने जा रहे हैं, और वो शुरू होंगे, रेगुलर शुरू होंगे वो मंडे से। लेकिन अभी 21 जून जो कि इंटरनेशनल योगा डे है, मुझे नहीं लगता कि ये शुरुआत करने के लिए इससे बेटर दिन कोई हो सकता है क्या। भारत के योगा का लोहा पूरा विश्व मानता है और इस दिन विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस के दिन 21 तारीख को सुबह 6 बजे हमारा भी योगा सेशन की हम शुरुआत करेंगे। उस दिन मैं आपके साथ रहूंगा, हमारे योगा एक्सपर्ट रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स की टीम रहेगी, हमारे सीनियर लीडर्स भी इसमें साथ रहेंगे, और सभी मिलकर शुरुआत करेंगे वेदा वेल क्लब के द्वारा इस योगा सेशन की। तो सुबह 6 बजे 21 तारीख को सुबह 6 बजे हम सब मिलने वाले हैं। तैयार हो जाइए। उसका इनविटेशन कार्ड अभी फेसबुक पे आपको मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग जूम लिंक रहेगा और उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इस क्लब का हिस्सा बनिए और स्वस्थ रहने की दिनचर्या शुरू कीजिए। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सीनियर लीडर जो भी अभी हमारे साथ हैं, या अगर आज नहीं जुड़ पाए हैं तो जो भी सीनियर लीडर्स हैं, खासकर जो भी स्कॉर्पियो एंड अबो लीडर्स हैं, वो तो स्पेशली कंपलसरी है उनका रोजाना सुबह के 6 बजे के सेशन में आवश्यक उनको रहना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप आपको ही करनी पड़ेगी। आप लीड करेंगे तो आपकी टीम आपके साथ जाएगी। अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी शुरू करेंगे तो आपकी टीम भी दिन की शुरुआत अच्छी करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 11 बजे सो के उठे, टीम बोले सुबह 6 बजे आपको उठना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। लीडर वो होता है जो करके दिखाता है, तो जो आप करके दिखाएंगे वो आपकी टीम करेगी। तो 21 तारीख को सुबह 6 बजे योगा सेशन के साथ मिलते हैं, मैं मिलूंगा, हम आपस में बात करेंगे क्यों जरूरी है योगा, विश्व योगा दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्या इसके बेनिफिट्स है, ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है, सब विषय पे उस दिन हम सुबह बात करने वाले हैं। और हमारे योगा टीचर से मैं आपको मिलवाऊंगा, वो आपको योगा करना सिखाएंगे। तो ये तो बात है 21 तारीख की। चलिए आज बात करते हैं आज के सेशन की। और मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं, मुझे 100% भरोसा है वेदालेक्स परिवार के सदस्यों पे कि रोजाना सुबह 6 बजे का सेशन आपको मिस नहीं करना है। हमें दुनिया के सामने एक आइडियल बन के दिखाना है कि वेदालेक्स परिवार का सदस्य खाली प्रोडक्ट बेचने पे विश्वास नहीं करते, लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं, लोगों को अच्छी दिनचर्या देने का काम करते हैं। मैनेजमेंट ने आपके लिए इतनी तैयारियां की हैं, बस अब उन तैयारियों का फायदा आप कितना उठा सकते हैं, कैसे पूरे भारत में मुहिम हम छेड़ सकते हैं, वो आपके निर्भर करता है कि आप कैसा इसमें योगदान देते हैं। तो वेदा वेल क्लब तैयार है आपको सेवाएं देने के लिए, बस हमें मिलकर साथ शुरुआत करनी है। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है वेलनेस के बारे में। कैसे आपकी वेलनेस को अनलॉक करें, कैसे अपनी स्वास्थ्य को खोलें, कैसे अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करें, या जो बिगड़ गया है उसको ठीक करना है, या ठीक है तो उसको स्वस्थ बनाए रखना है, इसके विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों,
स्वस्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है। पहली बात तो, क्या आपको लगता है आप स्वस्थ हैं? क्या आपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर रखा है? क्या आप मानते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं स्वस्थ हूं? आर यू हेल्दी? अगर आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा मैं हेल्दी हूं या नहीं हूं, हेल्दी की परिभाषा क्या है, तो चलिए पहले समझते हैं हेल्दी की परिभाषा क्या है, किसको बोलते हैं स्वस्थ। तो स्वस्थ कौन है? अगर मैं मॉडर्न साइंस के अनुसार बात करूं तो मॉडर्न साइंस या एलोपैथिक विज्ञान बस ये बोलता है, हेल्थ इज ए स्टेट इन विच द बॉडीज फिजियोलॉजिकल सिस्टम फंक्शन प्रॉपर्ली विदाउट एनी साइन ऑफ डिजीज, इंजरी और डिसऑर्डर। सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति को कोई डिजीज, डिसऑर्डर, कोई इंजरी नहीं है वो स्वस्थ है। उनका मानना यही है, जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है। लेकिन क्या खाली ये स्वास्थ्य की परिभाषा आपको लगता है कंप्लीट परिभाषा है कि जो अगर बीमार नहीं है, कोई किसी को इंजरी नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी तरह के लक्षण नहीं है, वो स्वस्थ है? लेकिन हमारी नजर में ये कंप्लीट स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले, आज से 5000 साल पहले स्वस्थ व्यक्ति की एक परिभाषा बताई गई थी। हमारे जो पुराने ग्रंथ है, चाहे चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, वाग्भट हो, चाहे कोई भी हो, जो भी हमारे आचार्य हैं, उन्होंने स्वस्थ व्यक्ति की एक परिभाषा बताई। क्या है वो परिभाषा? बस इस परिभाषा को समझ लेना, आपको स्वस्थ रहना भी आ जाएगा। बस ये सारा खेल इस दो लाइन के श्लोक में ही सारा छुपा है कि कौन व्यक्ति स्वस्थ होता है। और फिर जब पता चल जाएगा कि किसको स्वस्थ बोलते हैं तो तरीका भी अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेद बोलता है सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलय क्रिया। सोचिए कितनी गहराई से बताया उन्होंने। ये नहीं बताया कि जो बीमार नहीं हो स्वस्थ है। सम दोषः, जिसके दोष सम हो, मैं मतलब बताऊंगा साथ साथ आपको। सम दोषः, जिसके दोष सम हो, सम धातु, जिसकी धातुएं सम हो, समाग्निश्चय, जिसकी अग्नि प्रॉपर रहती हो, जिसकी मल क्रिया अच्छे से चलती हो, पर्सन आत्म इंद्रिय मन, जिसकी पर्सन रहती हो, क्या क्या? आत्मा, इंद्रिय और मन जिसके प्रसन्न रहते हो, स्वस्थ इत्यादि धीयते। बहुत गहराई से बताया स्वस्थ होने की परिभाषा। सम दोषः समाग्निश्चय सम धातु मलय क्रिया पर्सनात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि धीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के दोष सम हो, जिसकी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो, अग्नि अच्छे से जलती हो, जिसकी धातुएं पुष्ट हो, जिसकी मल क्रिया अच्छे से चलती हो, जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपके दोष सम अवस्था में है या नहीं है। मैं बताऊंगा इनके बारे में। आपकी अग्नि अच्छे से है या नहीं है, आपकी मल क्रिया ठीक से आती है या नहीं आती, आपकी धातुएं पुष्ट है या नहीं है, आपका आत्मा, इंद्रिय, मन आपका खुश रहता है या नहीं रहता, आप प्रसन्न रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं है तो कैसे ही आएंगी, आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। या बहुत खुशी की बात है अगर आप ऐसे हैं तो इसको बनाए कैसे रखना है, उस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अब इसी परिभाषा के अनुसार हम आपको स्वस्थ बनाने का तरीका देखिए। पहली बात तो कि आज क्यों हम बार बार बीमार पड़ते हैं, क्यों किसी को कोई तकलीफ होती है। 3 आज मेजर रीजन मेरे व्यक्तिगत राय के अनुसार, मैंने जहां तक लोगों को देखा, 3 मेजर समस्या जिसकी वजह से आज हम बार बार बीमार पड़ते हैं। पहला तो है हमारा जो बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल। आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया लोगों का, जिसकी वजह से उनके अंदर टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है और यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। पहला। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल खराब है। आप हमेशा बैठे रहने की आदत है, ज्यादातर वर्क है जो वो सिटिंग वर्क्स हमारे हो गए, पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं, हमारे बैठे रहने का काम है, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, है ना, देर रात तक जागते हैं, सुबह लेट तक उठते हैं। ये जो लाइफस्टाइल है ये सेकंड और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। और तीसरा है पोल्यूशन। हमारे चारों तरफ, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे जो भी नॉइस पोल्यूशन हो, तीसरा पोल्यूशन। ये 3 आज बड़े रीजन है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। देखिए, भगवान ने शरीर बनाया है प्रकृति से मैच करने के लिए बनाया है। जैसा प्रकृति में चीजें हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसी तरह हमारे शरीर में पंचमहाभूत है। हम मिलके बने हैं, हम प्रकृति का एक अंश है। जितना इस प्रकृति के साथ तालमेल बना के रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो प्रकृति के साथ कैसे तालमेल रहेगा, ईश्वर ने हमें क्या खाने के लिए बनाया है, कि किस पर्पस के लिए हमें बनाया, अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से धीरे धीरे हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ईश्वर ने हमारे अंदर ना बीमार पड़ने के लिए एक सेना तैयार करके हमें भेजा है। हमारे अंदर एक इम्यूनिटी है, हमारे रोग प्रतिरोधक, हमारे अंदर एक सेना है। जैसे किसी भी शहर में, किसी भी देश में उसकी सेना होती है उसको दुश्मनों से बचाने के लिए, उसी तरह हमारे अंदर भी एक सेना है
है जो आपको बीमारियों से बचाती है, जिसको बोलते हैं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन कहां गई आज वो रोग प्रतिरोधक क्षमता? आए दिन आपको जुकाम, बुखार, खांसी, कभी कमर दर्द, ये दर्द, फलाना दर्द, फिर धीरे धीरे ब्लड शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, ये सब कुछ। तो कहां गई आपकी वो क्षमता? भगवान ने आपके लिए स्पेशल एक ऊर्जा देके भेजी है, कहां गई वो ऊर्जा? पूरे दिन आप थके थके डल रहते हैं, आपको थकान महसूस रहती है, आपके चेहरे पे चमक नहीं है, आपका पाचन तंत्र गड़बड़ रहता है, कभी भूख कम लगती है, कभी ज्यादा लगती है, कभी एसिडिटी रहती है, कभी गैस रहती है, आपका मानसिक स्पष्टता प्रॉपर नहीं है। ये 3 मेजर रीजन है, इनकी वजह से ये सारी समस्याएं होने लगती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पीछे आप चार्ट में पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो कि आप देखिए, ये सब परिस्थिति हम नहीं बदल सकते। स्ट्रेस लेवल आप बोलेंगे, मैं बोलूं कि स्ट्रेस लेवल कम कर दो, पॉसिबल नहीं। आप पे वर्क स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, वो रहेगा। उसको मैं मेरे कहने से आप स्ट्रेस लेवल में बोलूं आज से सब चिंताएं छोड़ दो, तो चिंताएं खत्म नहीं होती हैं। पोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है कि आज एक दिन में हम चाहें और पोल्यूशन मिट जाए। अगर हम सब चाहें तो धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन हम चाहे एक दिन में सब पोल्यूशन खत्म हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल एक दिन में चेंज हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ये सब होते हुए भी हम कैसे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, उसके लिए जरूरी है कि हमने आयुर्वेद को बहुत गहराई से समझा, चरक संहिता को पढ़ा। उन्होंने एक ही बात आयुर्वेद में बताई है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज से बढ़िया है बचाव, कि हम बचाव कर लें। हम बीमार पड़े, मेरे पीछे आप स्लाइड में देख सकते हैं, एक तरफ क्योर है, हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हैं, बहुत सारा खर्चा भी होता है, शरीर को भी तकलीफ होती है। दूसरा है प्रिवेंशन, पहले से ही हम आयुर्वेद का अगर हाथ दामन थाम ले तो हम बचाव कर सकते हैं। और ऐसी नौबत तो आप खुद डिसाइड करें कि क्योर अच्छा है या बचाव अच्छा है। आप सब सोचेंगे कि जी बचाव अच्छा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप हमेशा से सुनते आए हैं। तो बचाव कैसे करें? आपकी लाइफस्टाइल खराब है, पोल्यूशन है, बहुत सारी स्ट्रेस लेवल, उसके बावजूद आप कैसे बचे रहें अपने शरीर में? कैसे आपके अंदर ऐसी चीजें घटित ना हो कि आप बीमार हो? कैसे आपके अंदर इन्फ्लामेशन ना आए? कैसे आपकी गट खराब ना हो? कैसे आपके ब्रेन के फंक्शनिंग अच्छे रहें? तो कैसे? आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले आचार्य चरक ने 50 महाकषाय बताए, बहुत शानदार चीजें। दोस्तों, मैं मानता हूं कि पूरा आयुर्वेद का निचोड़ उन्होंने बना के रख दिया इन 50 महाकषाय में। उन्होंने 50 महाकषाय बनाए, हर डिजीज वाइज, हर समस्या के लिए उन्होंने एक महाकषाय बताया। और उन 50 महाकषायों में से हमने 3 महाकषाय सिलेक्ट किए हैं, और एक चौथा एक चीज हमने खुद तैयार किया है समय के हिसाब से और आयुर्वेद की एक थीम के हिसाब से। मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा। हमने 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को मिला के आपके लिए एक समाधान बताया है जो आपको प्रिवेंशन दे सकता है, इलाज से पहले प्रिवेंशन दे सकता है, या आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो उस स्वास्थ्य को वापस लाने में आपकी हेल्प कर सकता है। उसके लिए हमने एक शानदार आयुर्वेद के खजाने से एक शानदार एक बहुत शानदार पैकेज आपके लिए डिजाइन किया है, जिसका नाम है वेलनेस बॉडी वेलनेस पैक। आप मेरे साइड में देख सकते हैं, एन आयुर्वेदिक सॉल्यूशन फॉर योर बॉडी नीड्स। आपके शरीर की जो भी नीड्स है उसको हिसाब में रखते हुए शानदार बॉडी वेलनेस पैक तैयार किया है मेरे 25 साल के आयुर्वेद के मेरे अनुभव का आधार पर, और मेरे जो भी और सीनियर है या जो मेरे गुरु हैं उन सब से बहुत अधिक गहन अध्ययन के पश्चात हमने ये पैक तैयार किया है। ये पैक क्या है, ये कैसे आपको हेल्थ देगा, क्यों इसमें चीजें शामिल की गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं इतनी जरूर आपको वादा करता हूं, किसी भी इंसान के लिए स्वस्थ रहने के लिए, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इससे बेहतर उत्पाद आज से पहले ना कोई था, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी इससे बेटर कोई कंपनी या कोई आपके लिए कुछ तैयार कर सकता है। क्या है ये पैक, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्यों वो शामिल की गई है, उस विषय पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बॉडी वेलनेस पैक है इसके अंदर 4 चीजें हैं। मैं इसको बाद में अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगा। इसमें 4 मेजर प्रोडक्ट हैं और साथ में एक इसके अंदर बुकलेट है। 4 मेजर प्रोडक्ट कौन से हैं? इसमें सबसे पहले एक है डिटॉक्स जूस, दूसरा है दीपनीय महाकषाय, बल्य महाकषाय और जीवनीय महाकषाय। 3 इंपोर्टेंट महाकषाय जो आचार्य चरक ने बताए, दीपनीय महाकषाय, बल्य महाकषाय और जीवनीय महाकषाय, और साथ में हमने ऐड किया है डिटॉक्स। तो ये चारों का एक शानदार ये पैक हमने तैयार किया है। देखिए,
सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद की जो पूरी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद का जो चिकित्सा पद्धति का पार्ट है, उसमें बताया गया आयुर्वेद में कि आयुर्वेद में बताया कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए दो तरह से चिकित्सा की जाती है, एक है शोधन और एक है शमन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शोधन और शमन। शोधन का मतलब आयुर्वेद मानता है आप क्यों बीमार पड़ते हैं, आपके शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। जैसे मैंने कल भी बात की थी जब हम हार्ट डिजीज पे बात कर रहे थे इसे पुराने सेशन में कि क्यों दिल की बीमारी बढ़ रही है, आपने उसमें पता वात दोष पर कुपित हो जाता है, कहीं पर आएगा पित्त दोष पर कुपित हो जाता है, कहीं पर कफ दोष पर कुपित हो जाता है और उसकी वजह से फिर बीमारी होनी शुरू होती है। तो ये वात पित्त कफ ये आपकी शरीर की डिफॉल्ट सेटिंग है। आप बोलेंगे सर वात पित्त कफ क्या है, तो दोस्तों मैं आपको देखिए इस टॉपिक के बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैंने 25 साल का जो मेरा अनुभव है, वात पित्त कफ क्या है, धातुएं क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, 25 सालों में मैंने पढ़ा, बहुत सारी किताबों में पढ़ा, लेकिन उन किताबों को पढ़ के मेरे को लगा कि हर व्यक्ति इन किताबों को पढ़ के नहीं समझ पाएगा कि वात पित्त कफ क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी धातुएं क्या है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक छोटी सी बुक तैयार की जिसका नाम है आयुष्मान भव, एनिवर्सरी पे हमने लॉन्च किया। अगर आप अपने शरीर को जानना चाहते हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं, इससे बढ़िया बुक आपके लिए नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति को एक बार अपने जीवन काल में किताब जरूर पढ़ लेना। अगर ये किताब पढ़ लोगे तो आपको जीना आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा वात पित्त कफ क्या है, ये आपके शरीर की डिफॉल्ट सेटिंग कैसे है, कैसे उसको ठीक करना है। ईश्वर ने आपको वात प्रकृति प्रधान बनाया है, पित्त बनाया है, कफ बनाया है, कैसे उसको मेंटेन रखना है। हर व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन आपके लिए क्या अच्छी है आपको किताब पढ़ के समझ में आ जाएगा। आयुष्मान भव एक किताब नहीं है, एक जीवन जीने का मैनुअल है। जैसा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने उस दिन भी बताया था कि एक जीवन जीने का मैनुअल है, सही में वो जीवन जीने का मैनुअल है। आप हर चीज का ध्यान रखते हो कि कैसे करूं, कैसे फोन को ऑपरेट करूं, कैसे गाड़ी को ऑपरेट करूं, कैसे टीवी को ऑपरेट करूं, लेकिन शरीर को कैसे ऑपरेट करूं उसका पास आपका मैनुअल नहीं है। तो आयुष्मान भव आपका मैनुअल है, उस मैनुअल को एक बार पढ़ लेना, फिर आपको ये पैक भी समझ में आ जाएगा और सारी आपका शरीर का गणित भी समझ में आ जाएगा। तो हमारे दोष शरीर में 3 दोष है जो हमारे शरीर की डिफॉल्ट सेटिंग है, वात पित्त कफ सब के अंदर है, जिसमें जो प्रबल होता है उसकी वही प्रकृति होती है। जब ये तीनों सम अवस्था में रहते हैं, जैसा ईश्वर ने बनाया है आपके शरीर के हिसाब से, तो आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब ये गड़बड़ करने लगते हैं, वात प्रकोपित हो गया, पित्त प्रकोपित हो गया, कफ प्रकोपित हो गया, ज्यादा बढ़ गया, तो बीमारियां होने लगती हैं। तो सबसे पहले शरीर आयुर्वेद मानता है बीमार क्यों पड़ते हैं, तो इन दोषों के प्रकोपित होने से आपको बीमारियां होती हैं। कौन सा दोष प्रकोपित होगा उसके आधार पर निर्भर करेगा आपको कौन सी बीमारी होगी। तो आपके ये दोष प्रकोपित होते हैं और सबसे पहला स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें दोषों को सम करना पड़ेगा और उसका तरीका 2 तरीके बताए गए हैं, शोधन और शमन। सबसे पहले करना शोधन, शरीर में से इन फालतू दोषों को निकाल देना है। जो भी दोष प्रकोपित है पहले उसको निकाल दो। मान लेते हैं किसी घड़े में कोई चीज एक्स्ट्रा भर गई है, आपको उसको खत्म करना है और उसको खत्म करने की कोई आपके पास औषधि है, तो एक तो तरीका ये हो कि उसमें औषधि डाले, उसको खत्म करते रहे, धीरे धीरे खत्म कर दे आपको उसको। एक तरीका है कि जो पहले फालतू है ना, जितना निकल सकता है उसको पहले निकाल दो, फिर थोड़ा सा बचेगा उसको उस औषधि से खत्म कर दो। तो कौन सा तरीका सही लगा आपको जिससे जल्दी ठीक हो सकते हैं? पहला है कि उसको निकाल दो, शरीर से शोधन कर दो। पहला तरीका है शरीर से शोधन करो, शरीर के जो प्रकोपित दोष है उनको शरीर से बाहर निकाल दो। इसके लिए है शोधन चिकित्सा। उसके बाद अगर कुछ दोष या तो ठीक हो जाओगे, या उसके बाद भी अगर कुछ दोष बचते हैं तो उनका कुछ औषधियां आयुर्वेद में हर दोष के अनुसार औषधियां हैं, उनको इस्तेमाल करके उसका शमन किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य रहने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमारे शरीर का शोधन करना है। और दोस्तों मैं साथ ही साथ इस पैक को भी अनलॉक करता रहूंगा कि आप देखते रहें इस पैक में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले इसको अनलॉक जब हम करेंगे, एक बहुत ही शानदार ये पैक है, हमारा ड्रीम पैक है ये। बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई वेलनेस पैक होना चाहिए। लोग बोलते थे सर मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ बनाए रखूं, कैसे अपने आप को करूं, तो उसका सबका जवाब है वेलनेस पैक। तो इस वेलनेस पैक को जब खोल लेंगे तो इसमें सबसे पहले, हर बार मैं आपको एक ही बात बोलता हूं कि हमें प्रोडक्ट से पहले इसमें ये मैं इसके प्रोडक्ट निकालूं उससे पहले इसमें एक बहुत शानदार एक बुकलेट है। ये देखिए एक बहुत शानदार इसमें बुकलेट है जिसका नाम है वेलनेस पैक के नाम से, वेलनेस हिंदी में और इंग्लिश में वेलनेस पैक है। इसको आप सबसे पहले पढ़ें, इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि पैक किसके लिए तैयार किया गया है, आप बीमार क्यों पड़ते हैं, या आपकी कैसे हेल्प करेगा, इसमें जो प्रोडक्ट दिए गए वो कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो ये पूरी बुकलेट अच्छे से पढ़े, उसके बाद ही इस्तेमाल करना शुरू करें। और साथ ही साथ ये इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, पहले इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें यूज करने से पहले और हमें भेजें, ताकि हमें पता चले आज आपके शरीर की क्या कंडीशन है और 90 डेज बाद हमारा टारगेट क्या है, आपको क्या ठीक करना है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहे हैं,
कल उनके साथ हमारी जूम मीटिंग भी हुई, उन लोगों को समझाया, सभी बहुत खुश थे वेलनेस यात्रा पे हमारे साथ चलने के लिए। तो आप भी तैयार हो जाइए, अगर आप भी चाहते हैं वेलनेस यात्रा 90 डेज की वेलनेस यात्रा हमारे साथ तय करने के लिए, तो बस ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, इस पैक को खरीदें और हमें भेज दें, बस आगे की ड्यूटी हमारी है। तो ये है। उसके बाद जैसे मैं पहले बात कर रहा हूं, पहला स्टेप है कि हमें अपने शरीर का शोधन करना है। शोधन करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी टेक्निक बताई गई है, जैसे पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा बेसिकली इसी काम के लिए वमन, विरेचन, वस्ती, है ना, नश्य, रक्त मोक्षण, ये ऐसी कुछ टेक्निक्स बताई गई जिसके द्वारा शरीर से शोधन किया जाता है, शरीर से प्रकोपित दोषों को निकाला जाता है। लेकिन आज जिस तरह की लाइफस्टाइल में हम हैं, हमारे पास इतना समय नहीं सभी के पास कि वो समय समय पे पंचकर्म चिकित्सा कराते रहें। ना तो समय की हमारे पास इतनी उपलब्धता है, ना ही हमारे पास इतना इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग है सभी लोग कि वो समय समय पे पंचकर्म चिकित्सा करा सकें। करानी चाहिए, बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है शरीर का शोधन करने के लिए, लेकिन हमने उसका एक आसान सॉल्यूशन बनाया है आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए। कई सालों की रिसर्च के बाद हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया है जो घर बैठे ही आपके शरीर का शोधन कर सकता है, और उस प्रोडक्ट का नाम है आप सबका फेवरेट डिटॉक्स जूस। ये इस पैक के अंदर भी आपको मिलने वाला है, ये अभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, लेकिन इस पैक के अंदर भी उपलब्ध है, क्योंकि स्वास्थ्य बिना डिटॉक्स के नहीं हो सकता। स्वास्थ्य की पहला स्टेप ही है कि शरीर को साफ करना है। तो उसके लिए डिटॉक्स जूस कैसे इस्तेमाल करना है वो सब इस बुकलेट में आपको मिलेगा। तो डिटॉक्स जूस इसका पहला प्रोडक्ट है। ये क्या क्या काम करेगा? डिटॉक्स जूस सबसे पहले आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स, आयुर्वेद बोलता है आम इज द रूट कॉज ऑफ मैक्सिमम डिजीज। आपके अंदर जो आम बन गया है, जो टॉक्सिन्स है, जो कचरा बन गया है आपके अंदर, और वो क्यों बन गया है उसका रीजन भी बताऊंगा। जब आपके अंदर आम दोष बन जाता है, वही आपके स्रोतों का अवरोध करता है, वही बीमारी की शुरुआत करता है। तो आम शरीर में जो भी आम दोष है उनको बाहर निकालने काम करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, आपके त्वचा और आपके स्किन पे रंगत लाता है, उसको निखार लाता है, आपकी भूख में वृद्धि करता है, आपके मानसिक जो फोग, जो मेंटल डिस्क्लैरिटी आपको रहती है, समझ में चीजें नहीं आती हैं, उनको ही सुधारेगा। आपके कब्ज, कंस्टिपेशन या ये मल त्याग में जो भी दिक्कत है उनमें सुधार करेगा। आपका वजन अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसको रोकने में भी ये सहायक है डिटॉक्स जूस। तो ये सारे काम करेगा। अगर मैं मॉडर्न साइंस की भी बात करूं तो जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स को सहन करने की एक क्षमता होती है, लेकिन जब वो क्षमता पूरी हो जाती है, जब तक शरीर में क्षमता है उसको सहन करता रहता है, लेकिन जब शरीर की क्षमता पूरी हो जाती है, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो शरीर में बीमारियों के लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं हर बार आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं आपका शरीर एक बाल्टी है, इस बाल्टी में कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, जब तक शरीर की क्षमता है, जब तक शरीर में टॉक्सिन सहन करने की क्षमता है, आपको लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन टॉक्सिन्स बढ़ते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी बाल्टी पूरी भर जाती है, बाल्टी पूरी भरने का मतलब जिस दिन आपके शरीर की क्षमता पूरी हो जाती है टॉक्सिन्स को सहन करने की, उस दिन आपको किसी ना किसी बीमारी के लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी स्किन खराब होने लग जाएगी, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपको कंस्टिपेशन रहनी शुरू हो जाएगी, आपको वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको डायबिटीज होनी शुरू हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कैंसर होने की संभावना हो जाएगी। तो ये सारे शरीर के जब आप इसके नहीं सुनते हैं कि लंबे समय तक, तो शरीर के सिम्टम्स हैं, लक्षण है जो जिनको आप बीमारी का नाम देते हैं। तो आप पहला स्टेप स्वास्थ्य को प्राप्त करने का यही है कि हमें इस बाल्टी को समय समय पे खाली करना है, और उसके लिए है डिटॉक्स जूस। ये है पहला। उसके बाद अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। सम दोष है, दोष आपके सम हो गए, आपने शरीर से शोधन कर दिया, आपके प्रकोपित दोष शरीर से बाहर निकल गए, तो सम दोष है। अब अगला है समाग्निश्चय। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पूरे पैक का सबसे इंपोर्टेंट चीज है जो अभी आपको बता रहा हूं, समाग्निश्चय। आपकी अग्नि सम होनी चाहिए। आयुर्वेद में इंसान के लिए उसके शरीर में सबसे इंपोर्टेंट चीज माना गया है वो है अग्नि। वो बताया गया है सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। इसको लिख लो, स्टाम्प पेपर पे लिख लो, अपने घर पे चिपका लो, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। सभी रोगों की उत्पत्ति आपकी अग्नि के मंद पड़ जाने से ही होती है। मेरा व्यक्तिगत भी यही, मैंने जितने भी मेरे हजारों रोगी मैंने देखे होंगे, इतने सालों का मेरा अनुभव है, रूट कॉज मुझे एक ही मिला, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की समस्याएं हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो मोटापा हो, सभी की लास्ट में जब तय पे पहुंचे तो एक ही चीज मिली कि अग्नि मंद है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, अग्नि मंद पड़ गई है, उसी की वजह से ये बीमारियां होती हैं। सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। आयुर्वेद में ये बताया गया है। आप क्या खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपके अंदर क्या पच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप एक चूल्हे पे आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां और बहुत सारे अच्छे अच्छे मसाले, पानी, सब कुछ डाल के एक पतीले में रख दिया और चूल्हे के ऊपर रख दिया, लेकिन नीचे आग नहीं जलाई, तो क्या उन सारी चीजों का फायदा मिल पाएगा? क्या डाल रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या खा रहे हो, मैं अब भी बोल रहा हूं क्या खा रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। काजू बादाम फलाना खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, बहुत सारी चीजें खा रहे हो, लेकिन आपकी अग्नि प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या खा रहे हो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप घास फूस भी खाओगे, लेकिन आपकी अग्नि अच्छी होगी तो उसका आपको फायदा मिलेगा। तो सारा खेल है अग्नि का। इस शरीर में अग्नि, आपकी अग्नि अगर जलती रहेगी ना, अग्नि आपका जीवन है, बस ये मान लो। आपकी लो अंदर जो जल रही है ना, उसी से आप जीवित हैं। और जब आज सबसे बड़ी समस्या है लोगों का, ये अग्नि मंद पड़ गई है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आप कभी बीमार ना पड़े, बीमारियों की सीढ़ियों पर ना चढ़े, तो आयुर्वेद में उसके लिए आचार्य चरक ने एक अच्छा समाधान बताया है, और उस समाधान का नाम है दीपनीय महाकषाय। नाम से ही पता चल रहा है, दीपनीय महाकषाय। जी हाँ, मैं अगले अनबॉक्सिंग में उसको निकालूंगा। देखिए कितने सुंदर पैकिंग में, दीपनीय महाकषाय। दीपन कर्म करेगा। आपकी जो अग्नि मंद पड़ गई है, उस अग्नि को जलाने का, उसको, आपकी जो अग्नि है उसको एक चिंगारी चाहिए। तो एक चिंगारी, जैसे कहीं पे आग जलानी हो ना, तो माचिस की जो चिंगारी देनी पड़ती है ताकि वो आग जल जाए, तो उसी चिंगारी का नाम है दीपनीय महाकषाय। अगर आप भी अपने शरीर की अग्नि को चिंगारी देना चाहते हैं तो दीपनीय महाकषाय लेना शुरू कीजिए। आपको पता चल जाएगा डाइजेस्टिव फायर क्या है, मेटाबॉलिक फायर क्या है, और आप कैसे स्वस्थ होते हैं। पी के दिखाना, 7 दिन पीना, अगर अच्छा ना लगे तो मेरे को बताना, 7 दिन में सुधार नजर ना आए तो मेरे को बताना आप। दीपनीय महाकषाय, जी हाँ, दीपनीय आपकी जो भी अग्नि है उसको सम करेगा। आपके जो भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, उसका पाचन शुरू करेगा। ये क्या करेगा? आपकी अग्नि को प्रज्वलित करेगा, गैस, अपच और ब्लोटिंग को दूर करेगा। पोषण, सीधी सी बात है, कुछ भी खाओगे, आग पतीले में आपने चढ़ा दिया, कुछ डाला, नीचे आग जलेगी तो ही उसका आगे रस निकलेगा, पोषण होगा और आगे शरीर में प्रक्रिया बढ़ेगी। तो सबसे पहला काम है उसका पोषण की शुरुआत होना, आपके शरीर में अवशोषण की शुरुआत होना। अग्नि जलेगी तो अवशोषण शुरू होगा, तो अग्नि जलाने का काम है दीपनीय महाकषाय। ये आपके मेटाबॉलिक फायर को तेज करता है। ये एक तरीके से बायो इनहांसर है। आप इस कोई भी औषधियां अगर लेंगे तो ये उसको, उसके एब्जॉर्प्शन में उसकी हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं बायो इनहांसर। ये अन्य औषधियों के प्रभाव को बढ़ाता है। तो जो भी आपकी गट से संबंधित समस्याएं, देखिए, अगर आप इसी बात को मैं मॉडर्न व्यू में लूं, आयुर्वेद ने अग्नि को इतना महत्व दिया है। अगर आज मैं बात करूं मॉडर्न साइंस की भी, तो आज सबसे बड़ा हेल्थी रखने के लिए सबसे बड़ी जिस चीज में बात होती है तो एक ग्रेट गट ब्रेन एक्सिस, यही है सारा खेल। आपका दिमाग और आपकी गट दोनों का एक एक्सिस बना हुआ है। सारा खेल दिमाग और गट का है। जब आपकी गट अच्छी रहती है, आपकी आंतें अच्छी रहती हैं, क्योंकि आपको जो खुश रखने के जो हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन, उसका 70% उसका प्रोडक्शन आपकी आंतों में ही होता है। तो जब आपकी आंतें अच्छी होती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, और जब ब्रेन अच्छे से काम करता है तो आपका शरीर सब अच्छा रहता है। तो सारा खेल जुड़ा है। आज मॉडर्न साइंस भी वही मानती है कि सारा जो खेल है वो आपकी आंतों से जुड़ा है। अगर आपकी आंतें अच्छी हैं, आपका गट ब्रेन एक्सिस अच्छा है, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और उसी गट को अच्छा रखने के लिए है दीपनीय महाकषाय। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा स्ट्रेस रहती है, इस वजह से मेरा पेट खराब होता है। नहीं, आपका पेट खराब रहता है, इसी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं। मानसिक बीमारियों का मुख्य कारण है आपकी गट अच्छी नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, आपका गट फ्लोरा अच्छा नहीं है। तो आपकी गट के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आपकी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, किसी भी शब्दों में बात कर लो, दीपनीय महाकषाय नंबर 1 पे है। तो दोस्तों, दीपनीय महाकषाय इस पैक में मिलने वाला आपको दूसरा प्रोडक्ट है। अब इसके बाद चलते हैं तीसरा। अब तीसरी स्टेप क्या है? अब बात करते हैं सम दोष है समाग्निश्च। आपके दोष सम हो गए, आपकी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो गई। अब तीसरा काम क्या है? सम धातु, धातुएं। आपका जो शरीर दिख रहा है, बिल्डअप जो आप दिख रहे हैं, आज हर व्यक्ति का सपना है कि मेरी मांसपेशियां अच्छी हो, मेरी हड्डियां अच्छी रहें, मेरी जो भी धातुएं शरीर की वो सब अच्छी रहें, मैं अच्छा अस्पुष्ट दिखूं। आयुर्वेद में बताया गया, इसको बहुत गहराई से बताया गया कि आपका शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सब इस जब आप बुक पढ़ेंगे, इस बुक के अंदर भी ये सारी चीजें, इसमें मैंने बहुत गहराई से आपको समझाया है कि आपका शरीर कैसे 7 धातुओं से मिलकर बना है। हिंदी, इंग्लिश में जिसमें भी आप पढ़ना चाहें, सब इसमें बताया गया है कि आपका शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी धातुएं हैं वो सब इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। तो सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और ये जिस क्रम में मैं नाम ले रहा हूं, इसी क्रम में ही ये बनती हैं। और सारा खेल इन्हीं धातुओं का है कि आपका शरीर कैसा रहेगा। सबसे पहले आप कुछ भी खाएंगे उसका बनेगा रस, और वो रस आगे प्रक्रिया में जाएगा, उसका बनेगा रक्त।
और रक्त के बाद आगे प्रक्रिया जाएगी, उसमें बनेगा मांस, मांस के बाद बनेगा मेद, मेद के बाद बनेगी अस्थियां, अस्थियां के बाद बनेगी मज्जा, और मज्जा के बाद बनेगी अंतिम धातु शुक्र धातु। ये 7 धातु, ये अगर किसी की पुष्ट है तो आदमी स्वस्थ है। तो सप्त धातुओं को पुष्ट करना है, और सप्त धातुओं को पुष्ट करने के लिए फिर से आचार्य चरक ने एक बहुत शानदार महाकषाय का वर्णन किया है, जिसका नाम ही है बल्य महाकषाय। जी हाँ, बल्य, आप देख सकते हैं इसमें बहुत शानदार एक महाकषाय है, बल्य महाकषाय, बल देने वाला महाकषाय, आपकी धातुओं को पुष्ट करने वाला ये महाकषाय है, जिसका नाम है बल्य महाकषाय। तो सबसे पहले रस बनेगा, और रस बनने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है आपका दीपनीय महाकषाय, क्योंकि जब तक पहली धातु रस ही नहीं बनेगी तो क्या आप उम्मीद करते हैं रक्त बन पाएगा, मांस बनेगा, मेद बनेगी, अस्थि बनेगी, मज्जा बनेगी या शुक्र बनेगी? नहीं बनेगी। अगर आप गन्ने से गुड़ बनाना है तो सबसे पहली प्रक्रिया उसका रस निकालना, और रस निकालने की जिम्मेदारी है दीपनीय महाकषाय की। अग्नि अच्छी होगी, रस पाक होगा, फिर वो आगे प्रक्रिया ये पूरी करेगा बल्य महाकषाय। इसमें वो चीजें हैं जो आपकी सप्त धातुओं को पुष्ट करने का काम करेंगी। तो ये है बल्य महाकषाय। अब आप हो गए, जब आपकी दोष सम हो गए, जब आपकी अग्नि अच्छी हो गई, आपकी धातुएं ठीक हो गई, और जब आपकी अग्नि ठीक होगी, दोष सम होंगे, तो आपकी मल क्रिया ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो ये पहली लाइन में जो भी चीजें थी वो हमने इनसे प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त की? सम दोष है, समाग्नि है, सम धातु, मलय क्रिया। ये सारे काम आपके परफेक्ट हो जाएंगे जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अब चौथा चीज, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, जिसके आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो। मन प्रसन्न कैसे होंगे वो देखते हैं। हमारे शरीर में इन धातुओं के बाद एक चीज बनती है जिसका नाम है ओज। ओज, जब आपकी धातुएं पुष्ट होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, शुक्र के बाद जो एक और चीज हमारे शरीर में बनती है जिसको बोलते हैं ओज, उसी ओज को आज मॉडर्न साइंस बोलता है इम्यूनिटी। जब आपका ये ओज बनता है तो आपकी मन आपका प्रसन्नता से भर जाता है, आपके चेहरे पे चमक नजर आती है। उसी को बोलते हैं ओज का निर्माण होना, या ओज का बढ़ना, या इम्यूनिटी का डेवलप होना। अगर आप चाहते हैं आपका आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न रहे, तो हमें हमारी ओज का निर्माण बढ़ाना होगा, ओज को करना होगा। हमारी बॉडी को आज अगर मॉडर्न साइंस की बात करूं तो रीजनरेट करना पड़ेगा, हमारी कोशिकाओं को रीजनरेट करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा, नई कोशिकाओं का निर्माण करना पड़ेगा, उनके डीएनए को रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि आपका जो ओज है वो प्रॉपर बने और आप कंप्लीट स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। तो आचार्य चरक ने महाकषायों में से 50 महाकषायों में से सबसे पहला महाकषाय बताया, जिसका नाम है जीवनीय महाकषाय। नाम से ही पता चल रहा है, जीवन देने का महाकषाय। आपकी सेल्स में जीवन भर देगा, आपके शरीर में ओज भर देगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। तो किसी भी तरीके से पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बताया जीवनीय महाकषाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने सब जगह से उम्मीद हार दी हो ना कि अब कुछ नहीं बचा है, उस व्यक्ति के अंदर भी जीवन देने का काम कर सकता है ये जीवनीय महाकषाय जो हमने बनाया है, और वो इस पैक में आपको मिलने वाला है, जीवनीय महाकषाय। जी हाँ, अब ये 4 देखिए आप खुद आपके सामने, 4 बड़े अनुभूत और बहुत ही आयुर्वेद की थीम के अनुसार बनाए गए प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ दिमाग में यार बना दिया। सबसे पहले बॉडी को साफ करना है, दीपन करना है, बल्ले करना है और जीवन कर्म करना है। बस जो भी व्यक्ति इन चारों को इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करने हैं वो इस पूरी बुकलेट में लिखी गई है। और जब आप ये पैक खरीदेंगे तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो हम भी आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। उस समय आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, ये चारों आपको इस्तेमाल करने हैं बस। और आप मेरा 100% मेरा विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। जो भी ये इस्तेमाल कर लेगा 1 महीने बाद या 90 डेज बाद जब आप उससे मिलेंगे, उसके शरीर को देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा, यस इस बंदे ने कुछ इस्तेमाल किया है। दोस्तों, किसको जरूरत किसको जरूरत है ये पैक इस्तेमाल करने की? आपको क्या लगता है किसको चाहिए? जो बीमार है उसको चाहिए? कौन इसको इस्तेमाल करेगा? पहली बात तो जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या क्या होगा, आपके शरीर की आप नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आपकी जो थकान रहती थी, लो एनर्जी रहती थी, वो दूर हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाएगी। आपके अंदर यौन ऊर्जा और जो हार्मोन इंबैलेंस है वो आपका ठीक हो जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। ये सब कुछ अच्छा होने वाला है जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तब।
किसको जरूरत है इस पैक की? आपको क्या लगता है किसको जरूरत है? दोस्तों, इस पैक की जरूरत हर उस आदमी को है अगर आप ऐसे कुछ लक्षण महसूस करते हैं। अगर आपके दिन की शुरुआत सुबह सुबह उठते हैं थकान से होती है तो 100% आपको इस पैक की जरूरत है। पूरा दिन आप थकान, भारीपन, ऐसा लगता है बस किसी तरह आज का दिन कट जाए, अगर ऐसा महसूस करते हैं तो आपको इस पैक की जरूरत है। आपका पेट साफ नहीं रहता, सुबह सुबह 2 या 3 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, फ्रेश नहीं हो पाते, आपका दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है, तो आपको इस पैक की जरूरत है। चेहरे की रंगत अगर कम होती जा रही है, आपके चेहरे से, आपकी उम्र 30 साल है लेकिन लग 50 साल के रहे, तो आपको इस पैक की जरूरत है। बार बार सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है या कोई भी बीमारी बार बार हो रही है तो आपको इस पैक की जरूरत है। आपका वजन लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है या बहुत तेजी से घट रहा है तो आपको इस पैक की जरूरत है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं सो पा रहे हो तो आपको इस पैक की जरूरत है। आपको भूख अच्छी नहीं लग रही है, बस पेट भरने के लिए खाना खा रहे हो तो आपको इस पैक की जरूरत है। आपको मानसिक रूप से बेचैनी रहती है, स्ट्रेस रहती है, हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको इस पैक की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप किसी भी बीमारियों की दवाई खा खा के परेशान हो गए हैं, दवाइयां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको इस पैक की जरूरत है। या ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है लेकिन आप अपने शरीर को रीसेट करना चाहते हैं तो आपको इस पैक की जरूरत है। आप अपने चेहरे पे ओज देखना चाहते हैं, चेहरे पे चमक देखना चाहते हैं तो इस पैक की जरूरत है। मैं नियमित रूप से इस पैक को इस्तेमाल करता हूं और मैं हर उस व्यक्ति को जो चाहता है, मैं स्वस्थ रहूं, मैं चाहूंगा कि वो इस पैक को जरूर इस्तेमाल करे। मेरी रिकमेंडेशन है इस पैक को हर व्यक्ति एक बार जरूर इस्तेमाल करें। खासकर हमारे सीनियर लीडर्स, आप लीड करें, एक बार खुद इस पैक को इस्तेमाल करें ताकि आप बता पाएंगे दुनिया को कि ये पैक इस्तेमाल करने से मुझे क्या फायदे मिले हैं। तो दोस्तों, ये एक वेलनेस यात्रा है, वेलनेस जर्नी है। आइए इसको मिलकर साथ तय करते हैं। आप ये वेलनेस पैक खरीदें, इसको इस्तेमाल करें और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के हमें भेज दें। हम अगले 90 दिन तक साथ रहेंगे। कैसे साथ चलना है, क्या चीजें करनी है, मजा आएगा ये यात्रा तय करके। एक बार आज से पहले हो सकता है आपने बहुत जगह काम किया हो, बहुत सारे वेलनेस के प्रोडक्ट खाए हो, लेकिन विश्वास दिलाता हूं इससे बढ़िया किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कोई चीज नहीं हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इसको इस्तेमाल करेंगे और स्वस्थ व्यक्ति, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जो बीमार पड़ गए उसको ठीक करना है, सेकंड उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो एक ही है, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, और उसी का जवाब है बॉडी वेलनेस पैक, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। तो अगर आप आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के उद्देश्य के अनुसार अपना उद्देश्य मैच कर देंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर खाली बस बीमारों को ढूंढते रहेंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आज भारत में हर व्यक्ति जो स्वस्थ हैं, जो अभी कोई दवाई बीमार नहीं है, वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उन सबके पास पहुंचे ये बॉडी वेलनेस पैक। बहुत बड़ा काम किया जा सकता है दोस्तों। स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, हम सब इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, और मिलते हैं इंटरनेशनल योगा डे पे सुबह 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेदानिक्स।